कब्जा 50 साल से हो या कब्जा 100 साल से हो, लेकिन अगर ये जमीन का टुकड़ा है, अब इसको मान लेते हैं 50 साल से कोई कब्जा करके रखा हुआ है और जमीन का जो मालिक है, जमीन मालिक आज तक कब्जा करने वाले को नहीं पूछने गया कि क्यों इस पर कब्जा करके कोई व्यक्ति रह रहा है, क्या अधिकार है उसका। 50 साल तक में आज तक ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है, ना उसके खिलाफ कहीं पर कोई केस फाइल है। ऐसा क्यों हुआ, जो कि 50 साल बीत गया लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसलिए इस बात को आप समझ लें कि जमीन जो है, जमीन का जो टुकड़ा है, 50 साल हो गया आप केस फाइल नहीं किए, तो कब्जा करने वाला भी आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है। कब्जा करने वाला मालिकाना हक का दावा कर सकता है। हक का दावा, यही तो कब्जा कानून है कि आप जो है 12 साल जो है छोड़ देते हैं, 12 साल से अधिक समय तक अगर किसी को छोड़ देंगे तो मान लेते हैं एक होता है कि लीज बनाकर दिए, एग्रीमेंट बनाकर दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 12 साल के लिए दीजिए या 50 साल के लिए दीजिए। अगर आप एक तरह से लीज का दस्तावेज तैयार करके दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी प्रॉपर्टी को अब रेंट पे दिए हुए, इसमें कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता है। कभी भी उस प्रॉपर्टी पर कोई भी मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी पर जो है वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, 50 साल से कब्जे में है, आपकी जमीन पर मकान बनाकर रह रहा है, लेकिन आज तक जो है आप पूछने नहीं गए उससे कि इस जमीन पर आप किस अधिकार से हैं, आपने कभी भी किसी प्रकार का कोई केस भी फाइल उसके ऊपर नहीं किया, तो यहां पर समस्या उत्पन्न हो सकता है। आज जो सवाल है, कब्जा 50 साल से हो, 100 साल से हो, कब्जाधारी कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो देखें हमारे देश में कानून है, यहां पर अधिकार है। और अगर ये कब्जा जो है शांतिपूर्ण 50 साल तक है, शांतिपूर्ण 100 साल तक है, और ये बात साबित करने में कब्जा करने वाले जो हैं वो सफल हो जाते हैं, तो आपके पास खतियान हो या आपके पास जमीन की रजिस्ट्री हो या अन्य कोई दस्तावेज हो, आप जमीन पर मालिकाना हक का दावा या मालिक होने का दावा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि यहां पर उसको भी एक अधिकार है जो व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से 100 साल से कब्जे में है। तो अब वो भी जो है दावा करेगा, आप भी दावा करेंगे। अब जिसका दावा सही पाया जाएगा उसके पक्ष में फैसला होगा। अगर आप भी इसी प्रकार से अपना समस्या जो है वो पूछना चाहते हैं तो आप कानून की 99 जो है जो चैनल देख रहे हैं उसके कमेंट में जाएंगे, कमेंट में आप अपना सवाल जो है रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब है कि मेरे परबाबा के नाम से जमीन था, अभी सरकारी में हो गया है, नक्शा खतियान मेरे पास है, कैसे सुधार होगा। तो यहाँ पर देखें ये जमीन जो है यहाँ पर परबाबा जो है, परबाबा के नाम से जमीन है, नाम से ये जमीन है, और अभी जमीन जो है ये हो गया है सरकारी जमीन हो गया है, और खतियान भी आपके पास है, खतियान भी आपके पास है। तो देखें इसका जो सुधार प्रक्रिया है ना, सुधार प्रक्रिया ये है कि जो जमीन है, जो खतियानी जमीन है, उसका जो सरकारी बन गया है तो सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा इसके लिए, और सिविल कोर्ट में जाने के बाद जो है सरकार के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सरकार के ऊपर, सरकार के द्वारा जो गलती की गई है तो सरकार के ऊपर केस फाइल करेंगे तो सरकार का जो विभाग है, विभाग के जो अधिकारी हैं वो उसका जवाब देंगे और देखेंगे कि आखिर सरकारी में कैसे हो गया है, नक्शा भी है, खतियान भी है। तो अब सरकार का जो रिपोर्ट आएगा, सरकार के जो उस विभाग के अधिकारी होंगे उनका रिपोर्ट आएगा, और रिपोर्ट में जो है एक तरह से जवाब मांगा जाएगा। ठीक है, रिपोर्ट में जवाब मांगा जाएगा कि आखिर क्या होना चाहिए।
अब जब यहाँ पर सरकार के अधिकारी को जो लगेगा कि नहीं इनकी जमीन जो है सरकारी या बेवजह हो गया है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये तभी संभव है जब सरकार के द्वारा जो है भूमि का यहाँ पर अधिग्रहण किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, ये तभी संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। अब है कि मेरा जमाबंदी में जो है सही है और खतियान में कुछ और दिखा रहा है, कैसे सुधार होगा? कभी भी जमीन का जो जमाबंदी है, जमाबंदी और यहां पर जो जमीन का खतियान है, इस बात को आप समझ लें, ये जमाबंदी से खतियान का जो है सुधार नहीं हो सकता, सुधार जो है वो नहीं हो सकता। तो होगा क्या? खतियान से जमाबंदी का सुधार होगा, है ना, खतियान से जो है जमाबंदी यहां पर का जो है सुधार होगा, यानी खतियान में जो है उसी के अनुसार जमाबंदी को अपडेट किया जा सकता है। जमाबंदी के हिसाब से खतियान में सुधार कभी संभव नहीं है। सवाल है कि सर मेरा पास एक जमीन है, प्लॉट है जिसका खतियान दूसरे लोगों के नाम से, लेकिन हम उस प्लॉट पर 80 ईयर से कब्जा है, अभी तक उस प्लॉट पर कोई भी FIR भी नहीं हुआ है, मेरे पास सिर्फ जमींदार का रसीद है और अभी तक रसीद कट रहा है, लेकिन अब जिसके नाम से खतियान है वो जो है आदमी ADM ऑफिस में केस फाइल किया है। देखें, वो ADM ऑफिस में केस फाइल किया है, आप जो है सिविल कोर्ट में मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, सिविल कोर्ट में मालिकाना हक का दावा। अब ये साबित करना पड़ेगा कि 80 साल से आपका कब्जा है, आपका कब्जा है। एक सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपके पास रसीद है, अब वो कितने साल से आप कटा रहे हैं वो देखा जाएगा, लेकिन आप रसीद जो है यहाँ जो कटा रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा कि आपने एक फर्जी कागजात बना लिया, आपके ऊपर आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन अगर आप रसीद नहीं कटाते, सिर्फ शांतिपूर्ण आपका कब्जा रहता, तो आसानी से आप एडवर्स पोजेशन का दावा कर सकते थे और उस प्रॉपर्टी को आप आसानी से प्राप्त कर सकते थे, यानी कानूनी तौर पर आपका दावा भी हो जाता और आप उस प्रॉपर्टी को आसानी से प्राप्त भी कर लेते। सवाल है, हमारे कमेंट पर हैं आलम अंसारी, हमारे दादाजी 2 भाई थे, हमारे दादाजी यहाँ पर सोच रहे थे कि हम अपने नाम पर लेंगे जमीन, तो दूसरे भाई को भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो दादाजी ने अपने नाम पर नहीं लेकर यहाँ पर जो है दादाजी के 3 लड़के थे, बड़े लड़के के नाम पर जमीन 1960 में ले लिया, केवाला डीड जो है यहाँ पर छपाकर। केवाला डीड में सिर्फ एक ही बड़े लड़के का नाम था, वहां पर 2 लड़के का नाम छोड़ दिया। 1977 में रिविजनल सर्वे में तीनों भाई का नाम दादाजी ने चढ़वा दिया। केवाला में जो है बड़े का ही जो है एक तरह से नाम है, खेत है और है हिस्सा नहीं देंगे, जिला से ओरिजिनल खतियान निकालने, तो तीनों का नाम था। अब यहां पर कहता है कि दोनों भाई का हिस्सा नहीं देंगे, वो कहता है कि दोनों भाई के खतियान में गलत नाम चढ़ गया है, जमीन बड़ा जो है एक तरह से के कब्जे में है, दोनों छोटे भाई के पास कागज ऑनलाइन जो है निकाल लिए हैं, सिर्फ रसीद नहीं है। बड़े लड़के के पास इसका सॉल्यूशन देखें, हम आपको बता दें कि ऐसा जो हुआ है ना, कागजात जो तैयार हुआ है यानी जमीन का खतियान, उसमें तीनों का नाम है। मामला जब कोर्ट में जाएगा तो कहीं ना कहीं देखें इस बात से स्पष्ट होता है कि पिता के द्वारा प्रॉपर्टी बेटों के नाम पर खरीदी गई, तो पिता ने अगर वो प्रॉपर्टी बेटों के नाम पर खरीदी है तो उसमें खास करके वो बड़ा बेटा है परिवार का, तो बड़े बेटे की संपत्ति में उसके नाम से जो भी प्रॉपर्टी खरीदा गया उसमें छोटा भाई भी दावा कर सकता है।
यानी अगर वो खुद कमाई से भी अपनी नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता तो भी छोटा भाई दावा कर सकता है। अब इसके लिए क्या नियम कानून है ये भी हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन इस बात को आप समझ लें कि यहां पर हक जो है आपको एक तरह हक का दावा करना पड़ेगा। और यहां पर देखें हक का दावा जो है वो साबित भी हो सकता है, इसलिए कि ये खतियान जो है पूर्वज के अनुसार बना है। और ये भी देखा जाएगा कि बड़े भाई जो हैं जब जमीन खरीदा गया तो उस समय उनका एज कितना था। आखिर कोई छोटा बच्चा कैसे जमीन खरीद लेगा, उसके नाम से खरीदा गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके नाम से खरीदा गया तो और भी जो बच्चे हुए उसका हक नहीं होगा। पिता का संपत्ति है, पिता के द्वारा खरीदा गया संपत्ति है तो उसका भी हक होगा, और वो हक लेने से, वो हक प्राप्त करने से उनको कोई नहीं रोक सकता है। कानून की 99 को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।